स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन, जो कि हमारा लेसन लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से लिया गया है। ठीक है, तो उसके हम फोर्थ पॉइंट पे आ गए कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन मीन्स संचार। एक्चुअली में कम्युनिकेशन या संचार होता क्या है? यह होता है कि अपने मैसेज को या थॉट्स को, आइडियाज़ को क्या करना है? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। विचारों का और बातचीत का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। एवर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जब से इंसान धरती पे आया है, ठीक है, दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और तब से ही इंसान ने अलग अलग तरीके इख्तियार किए, यानी कि अपनाए हैं। क्या करने के लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि अपना विचार देने के लिए, दूसरे के तक पहुंचाने के लिए। बट द पेस ऑफ चेंज, लेकिन जो चाल है, यानी कि जो गति है बदलाव की, हैज़ बिन रैपिड इन मॉडर्न टाइम, लेकिन आज के जो आधुनिक समय में है ना, कम्युनिकेशन की जो चाल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। एवर सिंस द मैन ऑन द अर्थ, यानी कि इंसान जब पृथ्वी पे था तब से लेके अब तक, आज के टाइम में जो हमारा टाइम है ना, अब के टाइम में जो कम्युनिकेशन की जो पेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। समझ रहे ना? एक ऐसा भी टाइम था लोगों को बोलना तक भी नहीं आता था, जब हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे आदि मानव आपने सुने होंगे ना, तो उन लोगों को बोलना भी नहीं आता था। तो कम्युनिकेशन तो वो भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे, कम्युनिकेशन तो वो करते ही होंगे, चाहे उनका तरीका कुछ और हो। अब अपने यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का तरीका आ गया है मोबाइल फ़ोन। अब सपोज करो कि मोबाइल फ़ोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन आज से 30-40 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, 40-50 साल के अराउंड, तो उस टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन करना होता था हमें डिस्टेंस का, कहीं दूर दराज करना होता था। तो कैसे करते थे? हम लेटर से करते थे, लेटर के फॉर्म में करते थे। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन आ गया, अब मोबाइल फ़ोन से फास्ट आ गया हमारा इंटरनेट से भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। और जो लंबी दूरी का जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो फार ईजियर, वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से, यानी कि आसान हो जाए, उससे काफ़ी दूर था। विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और ईजियर। पहले क्या था कि अगर दूर से, मान लो पहले आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम में वो क्या करते थे, वो अपने मैसेंजर को भेजते थे कि भाई मेरा ये संदेश वहाँ तक पहुँचा दो, किसी दूसरे राज्य में पहुँचाना होता था। तो कैसे होता था? फिजिकल मूवमेंट से होता था कि उनका जो दूत होता था, मैसेंजर होता था, वो वहाँ से जाता, दूसरे राज्य में जाके बोलता कि भाई हमारे राजा ये कह रहे हैं। वो भी तरीका था कम्युनिकेशन का, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है? पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एटसेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दी कंट्री। लेकिन आज के टाइम में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एक तो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, हम पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा, एक दूसरे व्यक्ति से, चाहे हम उससे फिजिकली मिलके करते हैं या फिर उससे बातचीत करके करते हैं, कम्युनिकेशन तो करते हैं। वही साथ ही साथ में अब क्या कम्युनिकेशन है? मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स बहुत सारे लोगों का ग्रुप, यानी कि जनता, पूरी जनता तक कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? टीवी के माध्यम से। एक टीवी है, टीवी में कोई भी मैसेज दिया, यानी कि न्यूज़ वगैरह दी, तो वो बहुत सारे लोगों को, एक साथ करोड़ों लोगों को वो दे रही है, कम्युनिकेट कर रही है ना। और ऐसे ही क्या कर रहा है? हमारा रेडियो कर रहा है, ठीक है, प्रेस कर रही है, न्यूज़पेपर भी। तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है, जिस व्यक्ति ने वो न्यूज़ दी है, तो उसने क्या किया? वो कम्युनिकेशन ही तो किया है, उसने मैसेज को कन्वे किया है। किनको? करोड़ों लोगों को, और करोड़ों लोगों ने वो मैसेज पढ़ भी लिया।
और आज के टाइम में फेसबुक, व्हाट्सअप, ये भी तो कम्युनिकेशन ही है ना। फेसबुक है जो हमारा, ये कम्युनिकेशन है। फेसबुक, ट्विटर, एक साथ करोड़ों लोगों को मैसेज दे रहा है वो, एक साथ करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, वही कम्युनिकेशन है, तो वो कर रहा है। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और भारत का जो पोस्टल सिस्टम है ना, वो संसार में सबसे बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। जो पोस्टल सिस्टम है ना, यानी कि डाक व्यवस्था है, वो काफ़ी बड़ी है। एंड इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, ये पार्सल भी लेता है और साथ ही साथ में जो पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन है, यानी कि पर्सनली जो लिखी गई जो चिट्ठियां हैं, लेटर्स हैं, उनको भी पार्सल कहते हैं। एक फर्म का दूसरी फर्म को लिए जो पार्सल आता है, उनको भी हैंडल करता है और इनको भी हैंडल करता है, पर्सनल कम्युनिकेशन को। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। और जो कार्ड्स थे और एनवेलप थे, कार्ड्स पे लिखी हुई चिट्ठियाँ होती थी और लिफाफों में डाल के चिट्ठियाँ डालते थे, लिखे होंगे आपने, वो आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल, उनको बोलते थे फर्स्ट क्लास, यानी कि पहले शुरुआत वाले मेल थे वो। अब तो मैसेज करते हैं ना, ईमेल करते हैं, यहाँ बैठे बैठे हम ईमेल कर देते हैं विदेशों में। उससे पहले क्या होता था, कार्ड से होते थे मेल, ठीक है। तो वो एयर के थ्रू भी होता था, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुँचाते थे, ठीक है, एयर के थ्रू। मान लो यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेट पार्सल आया है, सपोज करो कि पार्सल मुंबई से आया है, तो मुंबई से ऑन रोड तो आएगा ही नहीं वो, क्योंकि विदिन 3 डेज के अंदर अंदर वो पहुँच जाना चाहिए। तो वहाँ से वो आएगा एयर से, यहाँ आया दिल्ली में, और फिर दिल्ली से फिर वो क्या आएगा, वो ट्रांसपोर्ट होके आएगा आपके लिए। ऐसे आते हैं वो मेल, पहले ऐसे आते थे, अब भी चल रहे वो तो। द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड बुक्स पैकेट, और दूसरी प्रकार की जो मेल आने लगे वो आगे बुक पैकेट के, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के, किताबें आने लगी, न्यूज़पेपर आने लगे, एंड पीरियोडिकल्स, और पीरियोडिकल्स होते हैं मैगजीन्स, मैगजीन वगैरह आने लगी, आती है ना हर 15 दिन में, 1 महीने में, और हर रोज़ के न्यूज़पेपर भी आ रहे हैं। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल, उनको लेके आया जाता है सरफेस मेल के द्वारा। सरफेस मेल मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं, ट्रक वगैरह में डाल के आते हैं, पोस्टल ट्रक होते जो। कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वो क्या कर रहे हैं, लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। टू फैसिलिटेट कवर डिलीवरी ऑफ मेल इन लार्ज टाउन एंड सिटी, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। और इनकी डिलीवरी को फैसिलिटेट यानी कि सही करने के लिए, इनके लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस की गई है बहुत सारे 6 मेल चैनल है। कौन कौन से हैं, दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, उनको एक तो है राजधानी चैनल, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, 4th है बिजनेस चैनल, 5th है बक मेल और चैनल, एंड लास्ट है पीरियोडिकल चैनल। तो ये कुछ 6 चैनल बना रखे हैं जिनसे क्या हो रहा है, मेल को भेजा जाता है, संदेश को, ठीक है। डू यू नो, आपके लिए एक फैक्ट आया है, डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया में एक डिजिटल इंडिया नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है सरकार ने, सुना भी होगा आपने। वो क्या है, नॉलेज ट्रांसपोर्टेशन का प्रोग्राम है, यानी कि ज्ञान को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि पहुंचाना लोगों तक, ये प्रोग्राम कर रखा है। इसमें क्या है, द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज आईटी, यानी कि इंडियन टैलेंट प्लस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस आईटी इन इंडिया टुमारो, एंड इज नॉट मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू इनेबलिंग चेंज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मतलब यही है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। यह प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च कर रखा है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है इंडिया का। टेलीकॉम का मतलब मोबाइल फ़ोन से, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड। इंडिया एशिया में सबसे बड़ा क्या है, टेलीकॉम नेटवर्क है, वन ऑफ दी, ठीक है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, यदि हम अर्बन प्लेसेस को निकाल दें, यानी कि जो शहरी
शहरी क्षेत्र है उसको निकाल के मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया, यानी कि 2/3 जो गांव है इंडिया के, इंडिया है ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। बहुत सारे लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ये STD से कनेक्ट कर रखे हैं। जो रिमोट एरिया है, अपने यहाँ पे तो STD बिल्कुल ख़त्म ही हो गया मोबाइल फ़ोन के आने के बाद, लेकिन अब भी कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको STD से कनेक्ट कर रखे हैं ताकि वहाँ पे भी टेलीकम्युनिकेशन होता रहे। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द higher level, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country। और सरकार ने कर रखा है कि हर गांव में ना 24 घंटे चलने वाली STD तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि गांव में ज़रूरी नहीं है कि सबके पास मोबाइल फ़ोन हो। अपने यहाँ पे हरियाणा पंजाब में तो आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन का पता भी नहीं है लोगों को। तो सरकार ने वहाँ पे कर रखा है कि भाई वहाँ पे STD ज़रूर करो हर गांव में, और 24 घंटे चलने वाली। ठीक है, देयर इज़ यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया। और भारत में STD फैसिलिटी की है ना जो यूनिफॉर्म है बिल्कुल एक जैसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया सॉरी। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यह इंटीग्रेट हुए कैसे? स्पेस टेक्नोलॉजी से। स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? स्पेस में सैटेलाइट सेट कर रखे कंपनियों ने, और उनकी हेल्प से ही कम्युनिकेशन होता है। अगर हमने मान लो यहाँ से कम्युनिकेशन किया ना, तो हमारे जो इंफ्रारेड रेड है ना, जो मैसेज है वो पहले स्पेस में जाएगा सैटेलाइट में, और फिर वो सैटेलाइट उसको कन्वर्ट करके डिकोड करके, जो आप कंप्यूटर में पढ़ते हो, उसको फिर वहाँ भेजेगी दूसरे के पास जिसके पास मोबाइल फ़ोन है। ऐसे होता है कम्युनिकेशन। वैसे तो सेकंडों में हो जाता है, वो नैनो सेकंडों में वहाँ पे मैसेज जाता है, फिर वो वहाँ जाता है, और फिर वहाँ से फिर वो वापस करता है, और फिर वो हमारे तक कॉल होती है। ऐसे कॉल होते हैं, कई बार होते हैं ना कॉल में डिफरेंस, वो कई बार सैटेलाइट तक नहीं पहुँच पाता मैसेज। ठीक है, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड इंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। और मास कम्युनिकेशन हुआ है, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन कैसे हुआ? प्रोवाइड इंटरटेनमेंट से हो रहा है। आजकल फिल्में जा रही हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, करोड़ों के बिजनेस करते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन ही तो है इंटरटेनमेंट में। एंड वो लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैला रही है, पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसी। उनको अलग अलग जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, नीतियों के बारे में पता चल रहा है। अब हमें कैसे पता चला कि भाई जो कृषि बिल है वो ठीक नहीं है? कैसे पता चला? कम्युनिकेशन से तो पता चला, और वो भी मास कम्युनिकेशन से। न्यूज़ में पढ़ा हमने, अखबार में पढ़ा हमने, है ना, तभी तो पता चला ना कि ये बिल ऐसे इसके अंदर ये खामियां, किसानों को तभी तो पता चला। ऐसे थोड़ा ना उनको पता चल गया कि भाई अगर संसद में बिल पास कर दे, उन्होंने किसी को बताया तो हम तक कैसे आएगी वो बातें? मास कम्युनिकेशन से तो पॉसिबल हुआ ना वो। इट इंक्लूड रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। ये मास कम्युनिकेशन के अंदर ये सारे आते हैं। फिल्में भी हमें मैसेज देती हैं, वो भी मास कम्युनिकेशन का एक तरीका है। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेज ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेडियो भी है ना हमारे यहाँ पे, नेशनल, लोकल, रीजनल टाइप के जितने भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे लोगों तक पहुंचाती है। रेडियो का भी काम क्या है? मास कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, दूरदर्शन द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। जो दूरदर्शन है हमारा DD नेशनल है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्रोग्राम है, यानी कि लोगों तक कम्युनिकेट करने का प्रोग्राम है। ठीक है, इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स एट्सेट्रा फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। हर वर्ग के लोगों के लिए ये क्या कर रहा है? दूरदर्शन हर प्रकार का प्रोग्राम भेज रहा है। न्यूज़ भी देता है, एंटरटेनमेंट के लिए धारावाहिक भी भेजता है, और फिल्में भी दिखाता है, दूरदर्शन भी दिखाई जाती है ना। तो ये सारा काम ये कर रहा है। इंडिया पब्लिशेस ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर
एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। भारत है ना काफ़ी बड़ी संख्या में न्यूज़पेपर भी छापता है और पीरियोडिकल्स भी। आपको जान के हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा इंग्लिश के न्यूज़पेपर इंडिया में बिकते हैं और इंडिया में पढ़े जाते हैं। देखो वैसे कहने को तो नेशनल लैंग्वेज यूएसए की और यूके की है इंग्लिश, लेकिन सबसे ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने वाले इंडिया में है न्यूज़पेपर, देख लो उनसे भी ज़्यादा। एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिकली, और वो अलग अलग टाइप के होते हैं। 15-15 दिनों में मैगजीन्स, एक हफ्ते में मैगजीन्स आते हैं। टाइम्स इंडिया की मैगजीन आती है ना, बीबीसी की भी मैगजीन आती है, इंडिया में पढ़ी जाती है ना वो। तो न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। देखो भारत में ना 100 भाषाओं में और डायलेक्ट्स मीन्स यानी कि लोकल भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में अलग अलग न्यूज़पेपर छपते हैं इंडिया में, इतने कहीं और नहीं छपते। एंड डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। देखो भारत में ना सबसे ज़्यादा संख्या में जो न्यूज़पेपर छपते हैं, पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे इंग्लिश है और फिर है उर्दू। सबसे ज़्यादा हिंदी में छपते हैं न्यूज़पेपर, उसके बाद फिर इंग्लिश में और फिर उर्दू में। इंग्लिश पढ़ने वाले भी बहुत है अपने यहाँ पे, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। भारत संसार में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। एक साल में करीब है ना 3,000 फिल्में रिलीज होती हैं, वो भी बॉलीवुड में। बॉलीवुड की बात क्यों हो रही है, तो सिर्फ हिंदी फिल्मों की। बाकी जो ये पंजाबी मूवी बनाते हैं, हरियाणवी बनाते हैं, और जो साउथ की मूवी है उनको लगाओगे ना तो 5 से 8 हज़ार तक का आंकड़ा जाएगा कि हर साल इतनी फिल्में बनती हैं इंडिया में। देखो काफ़ी बड़ी प्राउड की बात है ये भी, इतनी ज़्यादा फीचर फिल्में बनती हैं। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। तो ये छोटी मूवी बनाता है, छोटी क्लिप वाली वीडियो बनाता है। अब यूट्यूब पे देखोगे ना आप सर्च करके, तो हर रोज़ नई नई वीडियो फिल्म आपको मिलेगी ही मिलेगी। हिंदी लैंग्वेज में देख लो चाहे इंग्लिश में देख लो, इंडिया वालों की बहुत सारी मिल जाएगी आपको। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। और जो सेंट्रल बोर्ड है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म है, इंडिया ने बोर्ड बना रखा है फिल्मों का, और वही सर्टिफिकेट देता है कि ये फिल्म किस प्रकार की है, ये फिल्म कैसी है, ए कैटेगरी की है या ओ कैटेगरी की, वो सारा कुछ यही देता है। ये कैसी कैटेगरी, बी ग्रेड की है या ए ग्रेड की। तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, जो कि जिसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, वो देता है, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये आपने पढ़ाई था, जो हमारा वैश्वीकरण वाला जो लेसन था उसमें यही तो था। विदेशों के साथ हमने क्या किया है, अपने कंट्री को ट्रेड के थ्रू कनेक्ट किया है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर